इस पल्स में देखने का क्या तरीका है, देखो आपको हाथ जब भी अप्लाई करना है मरीज पे, हाथ लगने से पहले जिस भी जगह पे हाथ लगाना है ये पूछना है यहाँ कोई दर्द तो नहीं है। क्योंकि एग्जामिनेशन में कभी कभार यहाँ पे उसको थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस हुआ हुआ होता है कैनुला की वजह से, और आपने बगैर पे चुपके सुने हाथ लगाया और पेशेंट उछल पड़ा, ruined, because that means you haven't cared about your patient. एक बार इंस्पेक्शन से उस जगह को देख लें, यहाँ पे जैसे कैनुला लगा हुआ है, इस जगह पे दर्द तो नहीं है कोई, मैं हाथ लगा सकता हूँ इस साइड पे, चलिए मैं उस जगह को अवॉइड करूँ। ये देखिए रेडियल पल्स को कैलकुलेट करने का बेस्ट तरीका ये नहीं है कि जो मैंने जहाँ पे हाथ रखा, इसका हाथ जब तक इनका फ्लेक्स्ड और सेमी प्रोन, ये वो पोजीशन होगी जब इनके टेंडन रिलैक्स हो जाएंगे, इसमें आपको पल्स बहुत अच्छी है। आप इस तरह कभी कभार नहीं भी आ रही होगी, और यूँ आप कर लेंगे और हल्का सा फ्लेक्स कर देंगे। अब ये वेरिएबिलिटीज़ होती है, कुछ लोगों की कितने एंगल पे वो एग्जैक्ट पोजीशन आपको मिलेगी, कुछ की इतने पे मिलेगी, कुछ की इतने पे मिलेगी, लेकिन ये हमेशा है कि आपका हाथ यहाँ आए, इससे आपके ये हाथ टच होने से अ सेंस ऑफ वेलबींग डेवलप हो जाएगा, पेशेंट से एक कॉन्टैक्ट डेवलप हो जाएगा, एंड वेरी जेंटल हैंडलिंग, वेरी जेंटल हैंडल, बहुत ही जेंटली हैंडल किया। ये तीन उंगलियां यहाँ पे रखी और ये। अब इस पल्स में आपने सब कुछ जज करने का, रेट, रिदम, वॉल्यूम एक सब्जेक्टिव चीज़ होती है, इसको आप वैलिडेट करते हैं ब्लड प्रेशर से। तो हमेशा इस पर कमेंट उस वक्त कर लें जब आप इसका ब्लड प्रेशर भी देख लें, और ब्लड प्रेशर में सिस्टोलिक और डायस्टोलिक का डिफरेंस आपको बताएगा पल्स प्रेशर। ये जो कुछ आप जज कर रहे होते हैं ये ऑब्जेक्टिव, ये सब्जेक्टिव है। तो अगर पल्स प्रेशर वाइड आ रहा है तो समझने आप कहीं गलती कर रहे हैं जजमेंट में। पल्स प्रेशर नैरो आ रहा है और आप उसको हाई वॉल्यूम समझ रहे हैं तो भी गलती कर रहे हैं। तो इसका मतलब है इसको कमेंट करने से पहले हमेशा ब्लड प्रेशर से, इसमें जब भी कुछ अनयूजुअल लगे यू कैन से टू योर एग्जामिनेशन आई एम फाइंडिंग स्लाइटली, बट टू मी इट्स लुकिंग लाइक स्लाइटली हाई और लो वॉल्यूम, सो आई वांट टू कंफर्म इट विद blood pressure to look for difference between systolic and diastolic, जो exact pulse pressure बताता है। अच्छा, इसके बाद फिर आपको अगर pulse pressure थोड़ा सा नॉर्मल या बढ़ के लग रहा है तो आपको हाई वॉल्यूम या कोलैप्सिंग पल्स देखनी है। उसका तरीका क्या होता है, ये चारों आपके जो नकल का पार्ट है ये पल्स पे आ जाए, मैं आपका हाथ थोड़ा सा ऊपर उठाऊंगा, ठीक है, और ये बताना भी ज़रूरी है कि आई एम गोइंग टू लिफ्ट योर हैंड, यहाँ से आप पकड़ेंगे। अच्छा, इस दौरान आपने यहाँ से इस पल्स को पहले फील करना शुरू कर दिया अपने नकल से, और फिर इसको एकदम से ये उठाया, ये पल्स का एकदम से वॉल्यूम डिगर्ज होता हुआ इन फिंगर्स से गुजरेगा, तो ये वाटर हैमर या कोलैप्सिंग करेगा। आधे से ज़्यादा चला गया तो ये पक्की पक्की है। फिर अगर आपको फर्दर कमांड नहीं है, अगर कमांड पल्सेस है तो यही रेडियल के साथ आप दूसरी रेडियल भी देख लें, ठीक है, ये देख ली, फिर आपने ब्रेकियल देख ली, ठीक है, कैरोटिड देख ली। इसके लिए भी बताना ज़रूरी है, कुछ लोग कहते हैं कि कैरोटिड देखने से पहले ऑस्कल्टेट भी करते हैं कि कहीं वहाँ पे कोई ब्रूई तो नहीं है, अगर है तो फिर उसको पल्सेट पल्पेट ना करिए। डिस्लॉजमेंट की बड़ी पुरानी बुक्स में ये बात भी लिखी हुई है कि प्रायर टू पल्पेटिंग कैरोटिड्स ऑलवेज ऑस्कल्टेट। क्योंकि आज हमारा सब्जेक्ट पल्सेस नहीं है, हम प्रीकॉर्डियम पे फोकस करना चाहते हैं। अच्छा, प्रीकॉर्डियम पे रेलेवेंट आपको अगर कहा जाएगा तो प्रीकॉर्डियम के बाद आपको सब कुछ करना पड़ेगा। जैसे आपने एडिमा देखना होगा, सेकल, कीडल, जेवीपी, एनीमिया एंड दोज फाइंडिंग्स व्हिच यू थिंक दैट यू हैव टू लुक फॉर अनदर सिस्टम। पेशेंट थोड़ा सा टिकटने लगा तो चेस्ट में क्रैक्स भी सुनने पड़ेंगे जो हमने वहाँ पे बात की, ठीक है। देखिए, प्रीकॉर्डियल एग्जामिनेशन स्टार्ट होता है इंस्पेक्शन से। इंस्पेक्शन फुट एंड पे होता है सिमेट्री देखने के लिए, विच वाज मिसिंग फ्रॉम योर। इवन प्रीकॉर्डियम एग्जामिनेशन है लेकिन सिमेट्री कहाँ से देखी जाएगी? ये सिमेट्री देखना फुट एंड से आपको आइडिया देगा कि आपका चेस्ट सिमेट्रिकल है या एसिमेट्रिकल है। तो इसका मतलब है आप यहीं से आपका माइंड क्लिक कर जाएगा कि यू मे फाउंड सम स्ट्रक्चरल एब्नॉर्मैलिटी, और नॉर्मल है तो एक्सक्लूड नहीं करेगा, अभी भी मिल सकती है। लेकिन अब ऐसी है
जिसने अभी तक कॉन्सिक्वेंस नहीं किया, कोई चैम्बर एनलार्ज नहीं किया। इसलिए फुट एंड पे जाना ज़रूरी है। और फुट एंड पे जाके आपने क्या देखना है, एग्जैक्टली फुट एंड पे जाके अपने आप को, और ये अब आपकी आइज़ को इस बात का हैबिचुअल होना पड़ेगा कि आप ये जज कर सकें कि चेस्ट सिमेट्रिकल है, या तो उसका मतलब है आपका पेशेंट किसी ऐसे फ्लैट सरफेस पे लेटा हुआ हो जो बिल्कुल प्लेन होनी चाहिए। आपके पेशेंट की पोजीशन बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, यू या यू नहीं होनी चाहिए, वरना आप ये सिमेट्री, ये फर्स्ट थिंग है आपको जज करना। सेकंड थिंग, इंस्पेक्शन पे एनी पल्सेशन विद इन और क्लोज टू प्रीकॉर्डियम। विद इन प्रीकॉर्डियम में सबसे पहले आप एपेक्स बीट को देखने की कोशिश करें कहाँ है। क्या आपको नज़र आ रही है? यहाँ थोड़ा सा लाइट्स के इशू आ रहे हैं, अदरवाइज उस पर आप टॉर्च जला लें, टॉर्च से देख लें, ये एग्जैक्ट पल्सेशन आपको मिले। इसमें मुझे अभी इतनी अच्छी रोशनी की वजह से शायद नज़र नहीं आ रही। उससे हट के कहीं और इंटरकोस्टल एरिया में कोई पल्सेशन, एपिगैस्ट्रियम में कोई पल्सेशन, सुप्रास्टर्नल नॉच में कोई पल्सेशन, और इंफ्राक्लैविकुलर एरिया में कोई पल्सेशन। कभी कभार करोनरी आर्टरी इतनी बड़ी होती है कि उसकी पूरी पल्सेशन वहाँ पे भी जा रही है। ये तमाम चीज़ें आपने देखी। इसके बाद पार्ट आएगा पैल्पेशन। अच्छा, पैल्पेशन में आपके हाथ में 3 पार्ट्स हैं, ये उंगलियाँ, ये बीच का एरिया और ये हीट। ये है एपेक्स बीट को जज करने के लिए और पैल्पेबल साउंड्स को जज करने के लिए। बीच का एरिया थ्रिल्स के लिए होता है और ये पैरास्टर्नल हीट के लिए। अब आप शुरू करते हैं जैसे ही, तो आपने सबसे पहले एक रफ हाथ यहाँ पे रखा और अगेन पूछने के बाद कि कोई दर्द तो नहीं है, क्योंकि ये पहले पूछ चुके हैं इसलिए मैंने रिवाइज वो चीज़ नहीं की। आप फर्स्ट टाइम कर रहे होंगे तो चेस्ट पे ज़रूर पूछना है कहीं पेन तो नहीं है। फिर आप कोशिश करेंगे कि एपेक्स बीट को आप लोकलाइज कर सकें। फर्स्ट किया यहाँ पे एपेक्स बीट लोकलाइज होती है, तो अब उसको इंडेक्स फिंगर से लोकेट करके अब जज भी करना है कि कैरेक्टर क्या है और उसके अलावा उसकी लोकेशन। तो यहाँ दूसरे हाथ ये यहीं पे फिक्स रहे और इस उंगली से आपने स्टर्नल नॉच से नीचे आए, इंटरकोस्टल स्पेसेस को देखा जहाँ पे वो बन रही है। इंटरकोस्टल रफली 5 या 6 में आती है। अभी जैसे जैसे और लेटर होगी तो वापस ऊपर आ जाएगी, क्योंकि ये रिब्स यूँ चलती है, यूँ होने के बाद यूँ होती है। इस पर इतना कोई आपको पिनलाइज नहीं करता है कि 5 में है या 6 में है, लेकिन इसकी लैटरल डिस्प्लेसमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है। वो आइडियली आपके पास क्या होना चाहिए, एक इंच टेप होना चाहिए जो आप मिड पे रखें और उससे ये एग्जैक्ट नाप लें। और हमेशा इसको डिस्क्राइब करें 8 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिड लाइन, 12 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिड स्टर्न। और आपके पास अपने उसमें एक इंच टेप आपके पास जेब में होनी चाहिए, जिसको आप इस तरह से रखें। वो इंच टेप में भी लोग अक्सर एग्जाम में गलती करते हैं, उसको उन्होंने ऐसे गुंजल बनाया हुआ, जैसे एग्जाम में निकालते हैं वो फैली हुई है, उंगली इधर पड़ी हुई है, वो फैली हुई है, और एक परेशानी का आलम कि अब क्या करें। उसका तरीका क्या होता है, कोई भी एपेक 10-15 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होगी। क्या करें, उसको रोल करके रखें और पहले 15 मीटर उसके फ्री रखें उसको। उससे जब आप प्रीकॉर्डियल शॉर्ट केस कर रहे हैं, आपके पूरा इंच टेप रोल हो, उस पर रबर बैंड लगा हुआ हो और फर्स्ट 15 सेंटीमीटर उसके, तो क्या होगा, अब जैसे ही ये वाली उंगली आपकी आप निकालेंगे उसके 15 सेंटीमीटर को आप यहाँ रख लेंगे, उसका ये वाला एंड आपने इधर रखा जहाँ से वो शुरू हो रहा है, और उसके बाकी एंड को यहाँ करके इससे मेजर करेंगे। ये बताना बहुत ज़रूरी है एपेक्स बीट की एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। एपेक्स बीट हो गई, इसके बाद आपका देखें ये जगह यहीं पर ही है, आप इसको यहाँ पे लाए, कोई एपेक्स पे थ्रिल तो नहीं है। फिर हाथ को यहाँ पे रखा, कोई पैरास्टर्नल हीट तो नहीं है, ठीक है। फिर यही हाथ यूँ मुड़ गया, यहाँ पे कोई पैल्पेबल साउंड्स तो नहीं है, फिर कोई थ्रिल तो नहीं है। ये जगह थ्रिल की थी, ये हीव की थी, ये पैल्पेबल साउंड और एपेक्स की थी। अब आपको और कंसल्टेशन में वही 4 पॉइंट्स आपने सुनने हैं और फिर लेफ्ट लैटरल जाना है, उसको सुनना है और बिठा के ये 2 पोजीशंस लाजमी सुननी है। ये जैसे आपकी ये आप इसको इस तरह रखें, ये रखेंगे 15 मिनट तक खुली भी हो, बाकी जो है ये। अब क्या होगा, आपके पास ये होगी ना, तो ये आप ऐसे बस ये आपकी बंद हुई भी होगी, तो आप इसको ये ऐसे रख लेंगे और इससे आराम से
तो ये पूरी खुली हुई होगी तो आप लगे ही रहेंगे, एक हाथ उधर जा रहा होगा, एक हाथ इधर जा रहा होगा। ऑस्कल्टेशन में चारों पॉइंट्स पे आपने सुनना है। अच्छा, इन चारों पॉइंट सुनने के बाद दो चीज़ें आपने लाजमी सुननी होगी, लेफ्ट लैटरल पोजीशन और लीन फॉरवर्ड पोजीशन इन हेल्ड एक्सपिरेशन। सांस लें, बाहर लें और रोकें, उस दौरान आपने सुनने 3-4 साइकिल। लेफ्ट लैटरल कराते हुए एक चीज़ का ख्याल रखें, जैसे अभी मैं इनको टर्न होने का बोला, उस तरफ मुड़ जाए, आपने यहाँ रखा हुआ होता है, उधर मुड़ जाए। अभी देखिए ये थोड़ा सा अनकंफर्टेबल है, हाथ आधा लटका हुआ बाहर जा रहा है, इधर परेशान है, तो अब क्या करें, इधर हो जाए। अब मुड़ने से पहले नहीं वापस सीधे हो जाए। आप मुड़ने से पहले ही क्या करें, ये हाथ अपनी गर्दन के नीचे रखें, ये हाथ ऐसे अपने ऐसे, और रिलैक्स बिल्कुल लेटने के अंदाज से उस तरफ टर्न कर जाए, ये हाथ ऐसे ही रखें। अब ये कंफर्टेबल हो गया, अब इसकी पोजीशन कंफर्टेबल होगी, आप जितनी देर भी करना चाहें, वरना उससे पहले क्या था, आपने हाथ यूँ रखा हुआ है, वो खुद बेचारा ऐसे है। अब नाउ ही इज इन, और रिलैक्स रहें बिल्कुल, इस तरीके से आपने उसको रीलोकेट करके। अच्छा, फिर एपेक्स को भी रीलोकेट करना होता है, वो सेम स्टेप की पोजीशन में नहीं सुनना है, क्योंकि अब एपेक्स पोजीशन चेंज हो जाएगी। तो जब भी आप लेफ्ट लैटरल करेंगे, रीलोकेट किया, एपेक्स कहाँ पर है, तो फिर उसको दोबारा सुनना, सीधे हो जाए और फिर बिठा के हेल्ड एक्सपिरेशन। अच्छा, अब इसमें आप देखो कार्डियोवैस्कुलर एग्जामिनेशन में करने के लिए कुछ भी नहीं है। अब आप कमीज़ बेशक पहन लीजिए, ठीक है, कमीज़ आप पहन लीजिए, फिनिश। बस एक थोड़ा सा हम समराइज इसको कर देते हैं, फाइनली कैन कम क्लोज। देखो, लेकिन ऑस्कल्टेशन क्या है, ये सबसे क्रक्स है। अब मुझे ये बताओ कि ऑस्कल्टेशन में आप सुनते क्या हो, लेकिन एक ऑडियंस एज वेल। ऑस्कल्टेशन में आप क्या ऑब्जेक्टिव होता है, जब आप ऑस्कल्टेशन कर रहे होते हैं तो क्या ऑब्जेक्टिव होता है आपका? पहला ऑब्जेक्टिव ये है, जब आपने स्टेथ रखा कि साउंड आ रही है या नहीं आ रही, पहला फैसला ये करना है साउंड है या नहीं है। फिर दूसरा फैसला सुनते हुए ही करना है कि कौन सी फर्स्ट है और कौन सी, अपने आप को जवाब देना है कि कौन सी फर्स्ट है इसमें जो साउंड आ रही हैं और कौन सी। अच्छा, फर्स्ट और सेकंड के बाद फिर उनकी इंटेंसिटी का ख्याल रखना है कि क्या इनकी नॉर्मल इंटेंसिटी है या एबनॉर्मल इंटेंसिटी, फिर कोई एडिड साउंड है या नहीं है, फिर कोई मरमर है या नहीं। अच्छा, अब आप मुझे बताएं कि आप कैसे फैसला करते हैं कि कौन सी फर्स्ट है और कौन सी सेकंड है? कैरोटिड पल्स से कैसे? नहीं, S1 और S2 की बात नहीं है, सिस्टोलिक डायस्टोलिक। जो कैरोटिड के साथ आती है साउंड वो S1 होती है, और जो कैरोटिड के साथ नहीं आ रही वो एग्री सब एवरीवन। रूबीना ने पहले पढ़ा हुआ है हमसे, तो इसलिए डिसएग्री। तो मैं भी अभी कहने वाला हूँ ये सब बकवास है, बिल्कुल गलत है, हो ही नहीं सकता कि सिस्टोलिक के साथ S1 आ सके, क्योंकि सिस्टोलिक जो पल्स आ रही होती है वो कार्डियक साइकिल का कौन सा फेज है? इजेक्शन सिस्टोलिक, जिस वक्त ब्लड एलवी से निकल के पेरिफेरी में आता है, रैपिड इजेक्शन फेज। उस वक्त क्या माइट्रल वेल्व बंद होता है जी? क्या उसी वक्त माइट्रल वेल्व बंद होता है? उससे पहले बंद होता है। ये मुमकिन ही नहीं है कि ये जो है ना, ये फैलाई हुई है मेडिसिन वालों की कि पल्स के साथ S1 आती है। ये मेडिसिन वालों ने ऐसी फैलाई हुई है कि हर बंदे को पता है कि ये जो नहीं होती। S1 और S2 सिर्फ इससे, क्योंकि इतना बड़ा आइंस्टाइन कोई है ही नहीं कि उसका हाथ पल्स पे हो, उसका स्टेथ एपेक्स पे हो, कान हार्ट साउंड सुन रहे हो, और यहाँ से हाथ बता रहा हो कि ये वाली साउंड पल्स के साथ आई। मुझे बताने को इतना बड़ा आइंस्टाइन हो, जब तक आप वो पल्स जज करेंगे सारे साइकिल यहाँ से गुजर चुके होंगे। जब तक वो साउंड जज करेंगे अगली पल्स आ रही है कि नहीं आ रही, वो जज ही नहीं होगी। तो जब आप साउंड सुन रहे होते हैं, जो साउंड लॉन्गर पॉज के बाद आ रही हो वो फर्स्ट हार्ट साउंड होती है, और जो उसके फौरन बाद आ रही है वो सेकंड हार्ट साउंड। आपने सुनना शुरू किया हार्ट साउंड, लब डब लब डब लब डब, तो लब फर्स्ट है और डब उसके फौरन बाद आ रही है सेकंड।
इसी सेम रिदम में अगर साउंड इस तरह आ रही है डब लब, तो फर्स्ट कौन सी बन जाएगी? अब डब फर्स्ट बन जाएगी, क्योंकि डब ज़्यादा ड्यूरेशन के बाद आ रही है, लब उसके फ़ौरन बाद आ रही है। इस तरह से आप चल। और याद रखिए, जब तक आपको ये नॉर्मल रिदम रिकग्नाइज नहीं होगा कि साउंड्स में फर्स्ट कौन सी है, और आप ऑस्कल्टेशन कर ही नहीं सकते। ये वो बेस है ऑस्कल्टेशन की, बेस म्यूजिक S1 S2। और ये कब आएगा? जब आप नॉर्मल लोगों को बेइंतहा सुनेंगे, हर पेशेंट के ऑस्कल्टेट करके खुद अपने आप को जवाब देंगे ये फर्स्ट है। ये इंटेंसिटी का पता उस वक्त चलता है कि नॉर्मल फर्स्ट की इंटेंसिटी माइटल और ट्राइकस्पिड एरिया पे ज़्यादा होती है, और सेकंड की इंटेंसिटी पल्मोनरी और एओर्टिक एरिया पे ज़्यादा होती है। जब कभी सेकंड की इंटेंसिटी माइटल एरिया पे ज़्यादा हो जाए फर्स्ट से, तो ये इसका मतलब है सेकंड एबनॉर्मली लाउड। सिमिलरली फर्स्ट की इंटेंसिटी पल्मोनरी और एओर्टिक एरिया